अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद जावेद ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो ठेले लगवाते भी हैं और हटवाते भी हैं। इसके पीछे कहानी क्या है और ये सारे मामला क्यों होते हैं? शहर की सड़कें इस वक्त वैसे ही छोटी से छोटी होती चली जा रही हैं और ठेले पथारे वाले लोगों का जो है राज इस शहर में दिखाई दे रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर अमार खान हमारे साथ मौजूद हैं। अमार साहब, क्या माजरा है? वाकई इल्ज़ाम सही है कि लगवाते भी आप ही, हटवाते भी आप ही? अस्सलाम वालेकुम। एक तो जुनैद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे बहुत से एक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह कवर भी करें और उसको आपने रिपोर्ट भी किया है, तो आप तो अच्छी तरह ही जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा काम है। पिछले 6 महीने में मैं अपने प्रीडिसेसर्स की तो बात नहीं कर सकता, अपना बता सकता हूँ कि अभी तक 6 महीने में मेरे 450 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक्शंस हैं जो डे के रहे हैं और नाइट के अलग हैं। जो नोटिफाइड मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग जो है ना डीसी साहब और जो लोकल इंतज़ामिया है और पुलिस अफसरान हैं, इन सबको हम लेटर्स जारी करते हैं। मैं उनका बता रहा हूँ, टारगेटेड तो हमारे ऑनगोइंग होते ही होते हैं कि जैसी कोई कंप्लेन आई उसके ऊपर ऑपरेशन हो गया, वरना हमारे ट्रक रोज़ाना राउंड पर होते हैं जो अलग कवर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है, अभी आप मेरे जहाँ हम बात कर रहे हैं ये मेन एमेजिना रोड है और आपके कैमरामैन दिखा भी सकते हैं कि ये 6 बज रहे हैं और इस टाइम क्या रश हुआ करता था इस पे, आप ख़ुद भी इसकी तो वो गवाही देंगे। और अभी आप देखें आपके सामने कैसी रवा ट्रैफिक है। इवन दो कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी चल रही है जिसकी वजह से रूट्स भी बनाए गए हैं, फिर भी आप रवानगी, रश की, ट्रैफिक की खुद देख लें। ये कहीं ना कहीं हमारी कार्रवाई की और मेरी कार्रवाई की और मेरे स्टाफ की कार्रवाई की गवाही भी देगा। जहाँ तक ये भी इल्ज़ाम आता है एंटी इंक्रोचमेंट के डिपार्टमेंट पे कि बीट्स बंधी हुई हैं, ठेले वाले से 50 रुपये, पथारे वाले से 100 रुपये, फिर दुकान वाला अगर आगे इंक्रोच करना चाहे तो उससे अलग। तो इसमें कितनी सदाकत है? वाकई ऐसा है? क्योंकि टाउन और केएमसी ये इल्ज़ाम दोनों पर लगता है। नहीं, बिल्कुल देखें, टाउन का जवाब तो टाउन वाले देंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमें जो रोड्स गिवन है ना, हम तो उसकी बात कर सकते हैं। हमारी जो रोड्स हैं, अब ज़्यादातर जो होता है ना, मैं आपको फ़नी चीज़ बताता हूँ, जब मैं ऑपरेशन करने जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो एहतजाज करता है वो ठेले वाले की जगह वो दुकानदार जो हैं जिनके आगे वो लगे वो एहतजाज करते हैं। तो मैं जब स्टार्टिंग में आया तो मैं परेशान हो गया, ये क्या चक्कर है भाई। तो और वो आके गवाही, अभी आपको मैं प्लास्टिक मार्केट का ही बता देता हूँ जिसके ऊपर दुकानदारों ने और जो वहाँ के ठेले वाले हैं उन सब ने बैठ के हमारे खिलाफ एहतजाज करा है कि हमारा काम नहीं करने दे रहे। तो अब ये बहुत फ़नी और आयरॉनिक सी बात है कि एक ठेले वाला है, वो दुकानदार का तो बिज़नेस ख़राब करता होगा, वो इसके साथ एहतजाज कैसे कर रहा है। तो अंदर जाके हमें पता चला कि वो जो दुकानदार हैं वो ही अपने आगे का जो फ्री स्पेस है उसको किराए पे देते हैं, वो उनसे किराया उठाते हैं, जिसको वो कहीं ना कहीं इंतज़ाम लगा देते हैं, इंतज़ामिया ले रही है, इंतज़ामिया ले रही है। ऐसा होता नहीं है कहीं भी। ये ज़्यादातर जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं देखें, लोकल लोग हैं यहाँ के, वो कहीं ना कहीं यहीं के रिहायशी हैं, तो लोगों के इमोशंस भी होते हैं। ज़्यादातर हम बल्दिया उज़्मा कराची में भी देखते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट से भी कंपेयर करते हैं, लोग एंटी इंक्रोचमेंट के महकमे में ही अपनी पोस्टिंग क्यों चाहते हैं और अचानक एक ग्रेड का बंदा लग्जरियस लाइफ गुजार रहा होता है तो कैसे हो जाता है 37-38-40 हज़ार रुपये तनख्वाह में इतना सब कुछ कैसे? देखिए, पहले का तो मुझे नहीं पता पहले होता होगा, लेकिन मेरे आने के बाद से जब आपको मैं यहाँ खड़े हुए वाज़े है, मैं जिना रोड दिखा रहा हूँ जो कराची की एक मेन शाहरा है और उसका हालात आपको दिखा रहा हूँ जो आपका कैमरामैन खुद दिखा सकते हैं कि ट्रैफिक कैसे फ़्लो में। तो ये कहीं ना कहीं से जो आ रहे हैं ना, वो शायद खुद ही इसलिए वजह से भाग रहे हुए भी हैं मेरे होते हुए, क्योंकि मैंने अपनी कार्रवाई बहुत सख्त करी है। और मैंने अब क्या करा है कि कहीं भी ठेले वाला खड़ा हो वहाँ का इंस्पेक्टर सस्पेंड होगा अगर उसने FIR नहीं कटवाई उसके ऊपर, तो जिसकी वजह से बड़े लोग भागना भी चाह रहे हैं इधर से। एंटी इंक्रोचमेंट की टीम पर हमने देखा है कि मुतअद्दिद हमले भी हुए हैं, उसमें आपने FIR भी कटाई हैं। कोई ऐसा नाम या कोई ऐसा शख्स जिसको आप सज़ा दिलवाने में कामयाब हुए हों? देखें, अभी तक जो हमारे पिछले जो है 1 महीने के मैं बता सकता हूँ 4 से 5 FIR हुई हैं। अभी ज़ाहिर है वो हम FIR कटवाने के बाद पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब जब वो मजिस्ट्रेट के पास हमें बुलाया जाएगा तब हम सारी गवाहियाँ देंगे। अभी तो क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है सारे केसेस, जो 7 FIR रिसेंट वाली की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा जो होता है, हम कोर्ट से बिल्कुल जो है ना उम्मीद भी रखते हैं कि वो सज़ा देंगे, क्योंकि ये सज़ा ही एक चीज़ डिसाइड करेगी कि ये कल दोबारा आके खड़ा नहीं होगा। जब उनको सज़ा मिलेगी तो वो मेक श्योर होगा कि भाई मुझे इसके ऊपर बड़ा जुर्माना भी आयद करना पड़ा और जेल भी भुगतनी पड़ी, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा कहीं ना कहीं। इस वक्त जहाँ अभी हम KMC बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, अहमद जिन्ना रोड पे खड़े हुए हैं, शाहरा पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत बुरी है। लियाकताबाद की पूरी शाहरा इस वक्त ट्रैफिक जैम है और वजह पथारे, ठेले
कब हटेंगे? ये देखें, अभी भी लियाकताबाद में आपने खुद देखा है, जो हमारी एफआईआर जो कटी है वो लियाकताबाद और गुलबर्ग की है, जो रीसेंट एफआईआर है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी गवाही दे रही है हमारे ऑपरेशंस की। अब मैं जब जाता हूँ ना, आप समझें, मेरा जब टीम वहाँ जाती है या हमारा कोई भी टीम के लोग वहाँ जाते हैं तो एकदम मॉब क्रिएट करा जाता है, जिसके ऊपर साइम इमरान डायरेक्टर सेंट्रल थे और उनकी टीम थी, जिसके ऊपर लोगों की पसलियाँ टूटी हैं, किसी का हाथ में इतना बड़े 18 टाँके आए हैं, इसकी साइम शदीद जख्मी भी हुआ। हाँ, तो अब आप सोचें ना, ये मॉब क्रिएट कर रहे हैं। ये आवाम को समझना पड़ेगा कि भाई ये हम आपकी हेल्प कर रहे हैं या हम आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। हमें जो तशद्दुद करना पड़ता है, जिस पे हम लोग हर किसी सिक्योरिटी इदारों को भी बोलते हैं और सबको बोलते हैं प्लीज़ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा करें, ताकि ऐसे दोबारा से ऐसे वाक़यात ना सरअंजाम हो। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि हमें आवाम को मैं बार बार कहता हूँ कि ये समझना चाहिए कि भाई ये जो ठेले वाले हैं आपकी मईशत में किसी तरह का कोई एड ऑन नहीं कर रहे हैं, ये एक हैसल ही क्रिएट कर रहे हैं हमारी मईशत के लिए। प्लीज़ इनके साथ आप थोड़ा जो है अपना ख्याल करें, अपनी मुल्क का भी सोचें और ऑपरेशन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस की नफरी फराहम करना, ये डिप्टी कमिश्नर की ज़िम्मेदारी होती है, असिस्टेंट कमिश्नर की ज़िम्मेदारी होती है। आप लोगों के अच्छे मरासिम हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, उनसे सारी चीज़ें मिल जाती है, या फिर वही आपको अकेले जाना पड़ता है और फिर अपनी मदद आप? देखिए, होता क्या है कि एकदम जैसे हमारे टारगेट और ऑपरेशन है, ऑब्वियसली उसके कभी कभार हम लेटर नहीं निकाल पाते हैं, एकदम इमरजेंसी में जैसे आपने कोई रिपोर्ट कर दी तो उसमें एकदम हमने एक्शन लेना है। इसमें होता क्या है, कहीं कहीं उनकी भी टीम बिजी होती है, कभी हमारी टीम भी बिजी होती है, कोऑर्डिनेशन में कभी कभार प्रॉब्लम आता है, लेकिन वैसे तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि कहीं भी हम एक्शन अब जो रिसेंट कर रहे हैं उसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद होता है, वहाँ के ज़िला इंतज़ामिया भी मौजूद होती है और SHO और उनकी नफरी भी मौजूद होती है। अब से जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है पिछले 3 महीने से, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं कोताही तो हर जगह हो जाती है, हमारी भी होती होगी, उनकी भी कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन चल रहे होते हैं उसकी वजह से कहीं ना ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन अभी तक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। पुलिस का रवैया सही है आपके साथ? हमारे साथ तो अच्छा ही है, हमारे साथ तो आ ही जाते हैं, जब हम करते हैं सख्ती करते हैं तो हमारे साथ आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। बट हम उनसे ज़्यादातर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमें जो है, जैसे अभी मेयर साहब का भी नया जो प्लान है जिसके अंदर पॉलिसिंग सिस्टम स्टार्ट होने वाला है KMC का, उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मैं उसका जो है ना ज़्यादा वो कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब हमारी अपनी भी फोर्स स्टार्ट हो जाएगी और फिर पुलिस अफसरान जो हमें फोर्स फराम करते हैं उसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हम उसके अंदर पिकेटिंग और पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, जिधर हम लोग अपने बंदे जो है ना अपॉइंट कर देंगे, सो दैट कहीं ना कहीं उससे इंक्रोचमेंट में बहुत इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। इंक्रोचर्स को क्या कहेंगे? अगर कोई 150 रुपये उनसे लेने के लिए आए तो फिर क्या करें, वो क्या करें? और इंक्रोचमेंट लगाएं ना लगाएं, क्या करें? देखें, मेरे हिसाब से तो इंक्रोचमेंट ना ही लगाएं अभी। अगर आपके पास कहीं हॉकर जोन्स की परमिशन है तो प्लीज़ वहाँ जाएं। आप खुद सोचें कि आप आवाम के लिए क्या हैसल क्रिएट कर रहे हैं। एक बंदा जो 5 बजे ऑफिस से निकलता है, 10 बजे ऑफिस से घर पहुँचता है। आपके भी बच्चे हैं भाई, दूसरे इंसान को भी बच्चों के पास पहुँचने दें। हमारे जो अफसरान आते हैं आपके ऊपर एक्शन करने, वो आपसे किसी की कोई जंग नहीं है, इसलिए आप जो उनसे लड़ाई कर रहे हैं, उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप खुद देख लें आप कितने लॉफुल हैं। आप किसी तरह आप कब्ज़ा करके खड़े हैं तो आप कहीं ना कहीं एक माफिया हैं भाई। आपको ये समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आपके हॉकर जोन्स जहाँ गवर्नमेंट ने, DC साहब ने, KMC ने या टाउन इंतज़ामिया ने कहीं ना कहीं आपको अगर हॉकर जोन दिए हैं तो प्लीज़ वहाँ जाएं, वहाँ लगाएं। हमें कोई भी किस्म की बाज़ार अगर है जिसमें NOC हुई है, उसके अंदर अगर आप जाके रजिस्टर होकर रखते हैं, हमें उस पर आपसे कोई वो नहीं है। लेकिन रोड पर आवाम को तकलीफ़ ना दें। हमारा सिर्फ आवाम के साथ है, हम आवाम के लिए खड़े हैं कि आवाम को तकलीफ़ ना हो। एक इंसान, एक बाप अपने बच्चे को जाके जो है ना 5 बजे निकल रहा है तो मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंच के बच्चे के साथ बैठ ले, फैमिली टाइम स्पेंड कर। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें टाइम बहुत ज़ाया होता है और रोड के ऊपर जिस तरीके से ट्रैफिक जैम होती है उसका खमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। KMC का ये दावा है कि रोज़ाना के बुनियाद पर उनके ऑपरेशन हो रहे हैं। अलबत्ता हम ये भी देख रहे हैं कि कराची के 25 टाउन्स और इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड में आज भी हमने देखा कि मलिक कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो इंक्रोचर्स थे उनकी सारी इंक्रोचमेंट रिमूव की गई। और न सिर्फ इंक्रोचमेंट रिमूव की गई बल्कि उनको पाबंद भी किया गया कि आइंदा वो इंक्रोचमेंट ना लगाएं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।